हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएस एजुकेशन हब ब्रानौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक हल कर लिए हैं और अब है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 से हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है इन क्वेश्चनों को। 12 से लेकर 20 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, सिद्ध करने वाले आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बट्टा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2। यह आपका LHS भाग है, ये RHS भाग है और आपको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन को, तो देखो इसका LHS भाग क्या है इसका, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बट्टा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब इसमें आपको मान रखने हैं, तो मान अपने पास में ये रही सारणी, यहाँ से मान देखो और मान रखो। लेकिन आपको तो ये सारणी क्या करनी है, याद करनी है। मतलब प्रत्येक मान आपको इसे याद हो जाना चाहिए कि आपको पूछ ले कि साइन 90 का मान कितना होगा, तो आप तुरंत बताओ 1 होगा। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। तो देखो इसमें आपको मान रखने हैं। अब कोस 30, तो कोस 30 का मान देख लो सारणी में कितना है, √3/2। तो √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो √3/2 बट्टा 1 प्लस कोस 60 का मान कितना है, 1/2 प्लस साइन 30 का मान कितना है, 1/2। मान रख दिया। मान रख दिया के मान ऊपर वाले को ऊपर हल करो, नीचे वाले को नीचे। तो ऊपर तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो √3 प्लस √3 बट्टा नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। इसके नीचे भी 1 लगा लेते, 1 का भाग देंगे 2 में तो क्या आएगा, 2। 2 को 1 से गुणा कर दो तो 2 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। अब देखो √3 और √3 कितना हो गया, 2√3 बट्टा 2 बट्टा 2 और 1 3 और 1 4/2। यहाँ से तो 2 से 2 काट सकते हैं, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो क्या आएगा, √3 बट्टा में क्या बचेगा, 2। और हमें सिद्ध भी क्या करना है, यही सिद्ध करना है। तो बराबर क्या है, RHS। बराबर क्या है, RHS। ये था अपना छोटा सा क्वेश्चन नंबर 12। आपको सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हल करने हैं। अगर बराबर में भी इसी प्रकार का कोई मान आए तो आपको दोनों पदों को हल करना है। अगर बराबर में इस प्रकार से कोई मान आए, इस प्रकार से √3/2 आ गया, कुछ और मान आ गया, तो आपको एक ही पद को हल करके इस वाला आंसर लेकर आना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर माइनस का 1/4। ये क्वेश्चन आपका। तो देखो करते हैं हम LHS को लेकर। LHS क्या है, कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मान रख दो, कोट 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर। सेक 60 का मान देख लो कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस 1/4। एलसीएम ले लो कितना आएगा, 4। इसके नीचे हम कितना लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं, 1।
कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। सॉरी यहाँ पर 4 कोट स्क्वायर है, 4 कोट स्क्वायर 45, तो 4 से भी गुणा होगा ये, तो 4 गुणा, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 1/4, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, और क्या बचेगा -1/4। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन बराबर RHS। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4 साइन 30 डिग्री, 4 साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसमें देखो दोनों तरफ देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें LHS को भी हल करना पड़ेगा, RHS को भी हल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक पद में अगर कोई एक मान नहीं दिया हुआ है, कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है सिंगल, तो आपको दोनों पदों को हल करना पड़ेगा। तो पहले LHS को हल करते हैं। 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री। तो 4 गुणा साइन 30 का मान कितना है 1/2 गुणा साइन 60 का मान कितना है √3/2, स्क्वायर है तो का स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोस 60, तो कोस 60 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 गुणा टेन 45 का मान 1। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा √3 का स्क्वायर, तो 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो 3/2 प्लस 3/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2। 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 और 3 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। अब हम करते हैं RHS को। तो RHS को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, RHS बराबर, RHS क्या है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, 2 गुणा सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का मान कितना है, ये रहा सेक 45 √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान रहा 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो कितना आएगा 3। LHS का भी मान 3 आ रहा है, RHS का भी 3 आ रहा है, तो अतः LHS बराबर होगा किसके RHS के, LHS बराबर होगा किसके RHS के। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर 4/3। क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री और साइन क्यूब 90 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर में कितना है 4/3, बराबर में कितना है 4/3। यह आपको हल करना है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टा साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री बराबर टेन 60 प्लस टेन 45, टेन 60 प्लस टेन 45 बट्टा टेन 60 माइनस टेन 45, टेन 60 माइनस टेन 45। ये क्वेश्चन है। तो हम पहले LHS लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखने से पता चल रहा है कि दोनों भागों को मेल करना पड़ेगा। तो पहले हम LHS को लेकर चलते हैं। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। मान रख दो। साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना है, 1/2 बट्टा साइन 60 का मान कितना है, √3/2 माइनस साइन 30 का मान कितना है, 1/2। ऊपर वाले में एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों के नीचे 2 2 है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, ऐसा कैसा, √3 + 1 बट्टा नीचे भी एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा तो √3 - 1 ऊपर भी ऐसा कैसा। 2 से 2 को काट देंगे हम तो क्या आएगा, √3 + 1 बट्टा √3 - 1। ये आ गया आपका LHS। इस तरफ हम करेंगे RHS को हल। RHS क्या है, टेन 60 प्लस टेन 45 बट्टा टेन 60 माइनस टेन 45। मान रख दो। टेन 60 का मान कितना है, √3 प्लस टेन 45 का मान कितना है, 1। टेन 60 का मान √3, टेन 45 का मान 1। देखो समान आ रहा है क्या, आ रहा है ना समान। तो अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 2 कोष्टक कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में कितना है, 6। बराबर में कितना है, 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17। हम पहले LHS भाग लेकर चलते हैं इसका। LHS भाग क्या है, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। मान रख दो इसमें। कोस 45 का मान कितना है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस टेन 60 का मान कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर लगाया हो तो स्क्वायर माइनस टेन 30 का मान है 1/√3 का स्क्वायर। तो देखो 2 कोष्टक 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर
3 माइनस 6, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। इसमें एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 का भाग 2, 2 में तो 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस 6। इसका एलसीएम ले लो 2 और 3 का तो कितना आएगा 6। 2 का भाग 2 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 का भाग 2 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो 2 गुणा 6 1 7/2 माइनस 6 गुणा 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ से तो 7 बचेगा, यहाँ से -1, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। हमें क्या लेकर आना था 6 ही लेकर आना था, तो 6 आ गया, तो बराबर किसके होगा ये RHS के। किसके बराबर होगा RHS के। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्या करना आपको इन क्वेश्चनों में, बस डायरेक्ट मान रखो और इनको हल करो। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बराबर 10, प्लस टेन 45 डिग्री बराबर 10। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बराबर 10। आपको इसको हल करना है, इसको हल करना है, दोनों को क्या करना है गुणा करवाना है और आपको 10 आंसर लेकर आना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस साइन 45, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री वन प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर 7/4। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो LHS 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर 7/4। LHS क्या है इसका 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर, मान रख दो 1 माइनस साइन 45, साइन 45 का मान देख लो यहाँ से कितना आ रहा है 1/√2, तो 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना आ रहा है 1/2, कोस 60 का मान कितना आ रहा है 1/2। अब देखो इसमें तो एलसीएम क्या आएगा 2√2, एलसीएम क्या आएगा 2√2, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं हम। 1 का भाग देंगे 2√2 में तो क्या आएगा 2√2, 2√2 को 1 से गुणा कर देंगे तो 2√2 माइनस √2 का भाग देंगे तो 2√2 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 1 से गुणा कर देंगे 2 प्लस 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा √2, √2 को 1 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 2√2। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर तो आ जाएगा 2√2 प्लस 2 प्लस √2, कि सेम ही तो है।
अब देखो 2√2 कितना हो गया, 3√2 -2 बट्टा 2 इसी प्रकार यहाँ पर देखो √2 कितना हो गया, 3√2 + 2 बट्टा में क्या आ रहा है, 2√2। ऊपर वाले को ऊपर गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे गुणा करना है। तो देखो ऊपर तो 3√2 - 2 को गुणा किससे करवाना है, 3√2 + 2। नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √2 को √2 से करेंगे तो 2। अब ऊपर देखो a - b, a + b, एक सूत्र होता है आपका a - b, a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। a + b, a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर भी a², तो एक का तो मान क्या है, 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बट्टा 4 दूनी 8, बट्टा में कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 9, √2 का 2 -2 का 4 बट्टा 8, 9 दूनी 18 -4 बट्टा 8, 18 में से 4 घटाएंगे 14 बट्टा 8, 14 बट्टा 8 इनको 2 से काट देते हैं, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो 7, और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, बराबर क्या है, RHS। बराबर क्या है, RHS। एक बार इसको और समझ लो, यहाँ पर यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 3√2 - 2, 3√2 + 2। अब ऊपर वाले को ऊपर गुणा करो, नीचे वाले को नीचे गुणा करो। तो ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर दिया, नीचे वाले को मैंने नीचे गुणा कर दिया। यहाँ पर देखो a - b, a + b, a - b, a + b का सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर, नीचे वाले को गुणा कर ही दिया, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 2 का 4, आगे हल कर दिया, कितना आ गया, 7/4। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। 12 से 20 वाले में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कोस स्क्वायर 0 - 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री + 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर में क्या दे रखा है, 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 डिग्री -tan स्क्वायर 60 डिग्री, -tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा होगा आपको कि दोनों पदों को हल करना है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे हम, LHS को। तो देखो LHS, कोस स्क्वायर 0 - 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री -3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर -2 गुणा कोट 30 का मान कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर -3 गुणा कोसेक 90 का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 -2 गुणा √3 का स्क्वायर 3 -3 गुणा 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1 - 3 दूनी 6 - 3, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, तो ये प्लस 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 प्लस, 1 - 6 + 3, तो 3 और 1 कितना हो गया, प्लस का तो 4 हो गया, -6 तो कितना आएगा, -2। ये तो हो गया LHS। अब हम हल करते हैं RHS को। क्वेश्चन हल करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखा करो, ये जो भी बराबर के चिन्ह है ना, ये हमेशा किस में आना चाहिए, एकदम बराबर के चिन्ह के नीचे ही आना चाहिए, एकदम सीधे में आना चाहिए, इस प्रकार से। RHS देखो, RHS क्या है, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री
टेन स्क्वायर 60 डिग्री। मान रख दो इसमें भी 2 सेक 45, सेक 45 का मान देख लो कितना आ रहा है √2, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस टेन 60, टेन 60 का मान कितना आ रहा है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 2 √2 का स्क्वायर तो क्या आएगा 2, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -1, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2। तो देखो समान आ रहा है मान, तो अतः LHS बराबर होगा किसके RHS के, अतः LHS बराबर होगा किसके RHS के। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। हमने इस वीडियो में 12 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हल कर लिए हैं और जो क्वेश्चन 2 आपको करने के लिए दिए वो आपको करने हैं।